अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नया टॉपिक होगा चैप्टर 2 आप जिसे कह सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कंजम्पशन है। ठीक, कंजम्पशन जो है वो हमारा न्यू टॉपिक है। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें। सबसे पहले कंजम्पशन से आपके जहन में क्या आता है? कंज्यूम करना से, इससे निकला है वर्ड कंज्यूम करना से, खर्च करना, ठीक है, इस्तेमाल में लाना, ये चीज़ें सारी इसकी मीनिंग में आती हैं। तो कंजम्पशन जो होती है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। सही, किन 3 टाइप्स की कंजम्पशन होती है? या तो आप कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदेंगे, सही, मतलब अगर आप इसको कंजम्पशन ना करें, इसको कहें टाइप्स ऑफ गुड जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं जिनके ऊपर हम कंजम्पशन करते हैं। या तो आप खरीदेंगे नॉन ड्यूरेबल गुड्स से, या ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स, या फिर आप खरीदेंगे जो तीसरी टाइप होगी वो होगी सेमी, ये डायरेक्ट सेमी नहीं है, दूसरे सेमी, सेमी ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम ज़्यादा टाइम तक हम उनको कंज्यूम कर सकें। सही है। अब अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जिसको आप ज़्यादा देर तक कंज्यूम कर सकते हैं, आपने फ्रिज ले लिया फॉर एग्जांपल, फ्रिज को आप ज़्यादा अर्से तक कंज्यूम कर सकते हैं ना, तो वो हो गया ड्यूरेबल। आप फॉर्मली इसको ये कहते हैं द गुड्स विच वी कंज्यूम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। से आपने वॉशिंग मशीन ले लिया, आपने इससे बड़े फर्नीचर टाइप कुछ हो गया, ऐसी चीज़ें कोई ले ली, वो ड्यूरेबल हो जाएंगी। नॉन ड्यूरेबल इसका बिल्कुल अपोजिट है। नॉन ड्यूरेबल क्या है? वो जिसको आप ख़रीदते साथ ही आप उसको इस्तेमाल करते हो, सही, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे किराने की दुकान से नॉर्मली हम जो चीज़ें लेते हैं खाने पीने की, सही, पेरिशेबल गुड्स जिनको कहते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिसको आपको फ़ौरन यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप मछली लेके आप उसको गोदाम में 2 महीने तक नहीं रखते, आप उसको उसी वक्त यूज़ करते हैं। फिर आती तीसरी टाइप जो आती है वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स की होती है। ये वो चीज़ होती है जिनको आप कई सालों तक भी नहीं चलाते, और ऐसी भी नहीं होती कि आप इनको 2-3 दिन में ख़त्म कर दें, बल्कि दरमियाने पीरियड के लिए होती हैं, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ वीक्स के लिए हो सकती है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बॉल पेन ले लिया, आप हर 2 महीने बाद नया बॉल पेन तो नहीं लेंगे, लेकिन एक बॉल पेन को 2 साल तक भी तो नहीं चलाएंगे। सही, बॉल पेन कुछ वीक्स चलेगा, अगर आप बहुत कम लिखते हैं कुछ महीने चलेगा, वैसे ही घूम जाते हो। सेमी ड्यूरेबल बैटरीज फॉर एग्जांपल हो जाती हैं। यूपीएस की बैटरी बहुत अच्छे से आपने उसको चलाया तो भी 1.5 साल चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक, अभी 3 टाइप्स की गुड्स हो गई। अब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं, सही, कंजम्पशन हमारे चैप्टर क्यों कंज्यूम करते हैं? टू गेट सेटिस्फैक्शन वी कंज्यूम गुड्स। हम गुड्स को कंज्यूम इसलिए भी करते हैं ताकि उनको हम कंज्यूम करें, हमें सेटिस्फैक्शन मिले, हमारी कोई नीड है वो पूरी हो जाए। अच्छा, अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। अब इसी चैप्टर में, चैप्टर अब कंजम्पशन ही रहेगा, अब इसमें आगे हेडिंग्स आती रहेंगी। सही, अब हम पढ़ते हैं इसमें इनकम, इनकम आमदनी, सही, सैलरी, जो पैसे आपके पास आ रहे हैं, इनकम आ रहे हैं, जो आउटकम नहीं इनकम, ये आपकी इनकम होती है। सही, अब इनकम जो होती है उसके फिर 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से इसके 2 पार्ट्स होते हैं? एक होता है कंजम्पशन, एक होता है इसका सेविंग। कंजम्पशन कौन सा पार्ट होता है? कंजम्पशन वो पार्ट होता है जिसके लिए आप डिसाइड करते हैं कि मुझे अभी ही यूज़ करना है। तो जिस पार्ट के लिए हम कहेंगे कि यार इसको हमें अभी ही कंज्यूम करना है, वो हमारी हो जाएगी कंजम्पशन। और जिस पार्ट के लिए हम कहेंगे कि यह हमें अभी कंज्यूम नहीं करना, सही, वो हो जाएगी हमारी सेविंग। सेविंग नॉर्मली क्यों होती है? क्योंकि हम इसको बाद में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, तो सेविंग इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। सही, और अगर हम कंजम्पशन के बारे में लिख देता हूँ, डिसीजन टू कंज्यूम राइट नाउ, डिसीजन टू कंज्यूम राइट नाउ। और सेविंग, डिसीजन नॉट टू कंज्यूम राइट नाउ, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिसीजन नॉट टू कंज्यूम राइट नाउ। और द पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम, अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन कंजम्पशन की बात करें, द पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिस्पोजेबल इनकम विच इज़ डिसाइडेड टू कंज्यूम राइट नाउ इज कॉल्ड
कंजम्पशन। सही, अब ये अभी हमने पढ़े हैं किसकी टाइप्स, इनकम की टाइप्स पढ़ी हैं। अब अगर आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंजम्पशन। सही, टाइप्स ऑफ कंजम्पशन दो टाइप्स की होती हैं कंजम्पशन, एक होती है ऑटोनोमस, एक होती है इंड्यूस्ड। अब हर चीज़ में टाइप्स ही आ रही हैं। ऑटोनोमस क्या होती है, गैर तरगीब याफ्ता सर्फ, अगर आप उसको उर्दू में कहें। और इंड्यूस्ड कौन सी होती है, तरगीब याफ्ता सर्फ। ऑटोनोमस वो होंगी कि जो डिपेंड नहीं करेंगी सैलरी पे, ठीक, जबकि इंड्यूस्ड कौन सी होगी, जो डिपेंड कर रही होंगी सैलरी पे। अब इसके हम एग्जांपल क्या लें, एक आम सा गरीब बंदा है, क्या क्या बोलेगा, आटा, चावल, दूध, सब्जियां, दाल, ये चीज़ें खाने के लिए, और कुछ उसका बिजली का बिल होगा। सही, ये लाजमी वो ख़रीदेगा, भले उसकी सैलरी बहुत कम हो, इधर उधर से कर्ज करेगा, लेकिन ये चीज़ें वो लाजमी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बका के लिए ज़रूरी है। सही, जबकि ये आ जाएंगी इंड्यूस्ड कंजम्पशन में, जो उसको लाजमी चाहिए, भले उसकी सैलरी कम हो, कर्जा लेगा लेकिन ये चीज़ें कंज्यूम करेगा। जबकि फिर जब डिपेंडेबल ऑन सैलरी की बात आ जाती है, फिर उसमें फिर आपकी सारी जो होती है आसाइशें सारी उसमें आ जाती कि भाई पैसे होंगे तो फिर वो खाएगा बिरयानी खाएगा, पैसे होंगे फिर वो कढ़ाई खाएगा, पैसे होंगे फिर वो टिक्का खाएगा, पैसे होंगे फिर वो पिज़्ज़ा खाएगा, लेविश जगह पे जाएगा, 5 स्टार होटल में जाएगा। जितने जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतनी उतनी उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। लेकिन एक आम 30 रुपए का खाना वो उसके लिए ऑटोनोमस है, उसके पास पैसे हैं तो हैं, नहीं है मांग तांग के कैसे वो 30 रुपये अरेंज करेगा, 20 रुपए का सालन, 10 रुपए की रोटी, वो उसको लाजमी करनी। तो ये दो टाइप्स की हो जाती है हमारे पास कंजम्पशन। अब कंजम्पशन का जो ग्राफ है वो मैं भी यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन एक कंजम्पशन का नहीं है, जस्ट एक चीज़ आपको बतानी है, वो आपने इससे सीखनी है। मैं इसको दोबारा से डिलीट कर दूँगा, आपको कंजम्पशन का ग्राफ नेट से मिल जाएगा। सही, ये कंजम्पशन का ग्राफ नहीं है, ये एक्सपेंडिचर का ग्राफ है किसी मुल्क का। अब अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस जो है कंजम्पशन होगा, और ये जो हमारे एक्स एक्सिस है ये होगा हमारे पास इनकम होगा। सही तो इनकम जब ज़ीरो भी है ना, कंजम्पशन की आप लाइन देखें, आप वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही, वो कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रही है। जैसे हमारे यहाँ अगर हम कहें तो पाकिस्तान में 8,000 रुपये या 10,000 रुपये, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इतना कंजम्पशन तो लाजमी होगा, एक इंसान ज़िंदा है ना, एक फैमिली में तो इतना कंजम्पशन हो रहा होगा। सही, उसके बाद फिर यह कि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी फिर उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा, और डिपेंड करेगा कि कितनी उसकी सैलरी बढ़ रही है, कितना वो खर्च करे, कितना वो सेव करे, वो बाकी डिपेंड करेगा। लेकिन ज़ीरो सैलरी पे भी एक बंदा बेरोज़गार है, जैसे जॉब शिफ्टिंग के दौरान 1-2 महीने बंदा बेरोज़गार रहता है, उस वक्त भी ये नहीं होता कि वो कुछ नहीं खर्च कर रहा होता, वो खर्च करता है, तो ये उसका ग्राफ होता है। सही, तो ये कंजम्पशन ग्राफ हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर अच्छा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं इन ट्यूटोरियल्स में कवर नहीं करूँगा, वो इन ट्यूटोरियल के बाद मैं अलग से एक वीडियो बना के बाद में जब होगा टाइम तो मैक्रो के सारे न्यूमेरिकल्स के साथ में कवर अप करूँगा। अब मैं जस्ट उसको आपको ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि अगर हम एक बात कहें कि इंक्रीज इन इनकम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा, कंजम्पशन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। सही, कितना बढ़ेगा, सैलरी इनकम जितना ही बढ़ेगा या उससे ज़्यादा बढ़ेगा या उससे कम बढ़ेगा, तो भाई सैलरी जितनी बढ़ी है उससे थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि सेविंग का पोर्शन में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जांपल आपकी आज सैलरी 10,000 थी और आप खर्च कर रहे थे 8,000, अब आपकी सैलरी 20,000 हो गई है, तो मोस्ट लाइकली आप जो खर्च करेंगे वो 18,000 से नीचे ही खर्च करेंगे। सही, क्योंकि वो 2,000 थे वो आप सेव तब भी कर रहे थे, उसको आप अभी भी मेंटेन रखेंगे, और हो सकता है आप इससे ज़्यादा करें, आप 15,000 खर्च करेंगे, 16,000 खर्च करेंगे, बाकी आप सेव रखेंगे ताकि फिर कभी वो काम आए आपके।
सही, सेविंग हम आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा किस किस वजह से बंदा सेव करता है, तो बाकी जो अमाउंट होगी वो सेव करेंगे। तो अगर हम इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बट नॉट एज क्विकली एज इनकम। इनकम जितना क्विकली नहीं होंगे। एक बंदे की 10,000 सैलरी थी, वो उसमें से 9,800 स्पेंड कर रहा था। अब जब उसकी सैलरी बढ़ के 50,000 हो गई है, अब वो 49,800 नहीं स्पेंड करेगा, अब वो 40-42,000 स्पेंड करेगा, बाकी वो सेव रखेगा। ठीक है, अब समझ आई। अब अगर हम इसको करें, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन। अब डन हो गया। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल मतलब पिछले से अब क्या चेंज है, इसको मार्जिनल कहते हैं। और एज ए होल अगर हम बात करते हैं, फिर एवरेज का वर्ड आता है। तो हमारे जो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम, यूँ हमारे निकलता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सही। अब अगर एक बंदे की सैलरी जो है वो उसमें 10,000 का चेंज आया है और उसके कंजम्पशन में 8,000 का चेंज आया है, तो आप 8,000 ऊपर रख के नीचे 10,000 करेंगे तो आपके पास MPC आ जाएगी। उसकी कितनी आ जाएगी, 0.8। जैसे हम अभी कर लेते हैं इसको 10,000, तो हमारे पास MPC आ जाएगा 0.8। इसी तरीके से अगर हम APC निकालें, सही, APC क्या होता है, APC होता है टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। सही, जिसमें मैंने कहा ना कि अगर हम टोटल की बात करेंगे तो फिर वो A से डिनोट हो जाएगा। टोटल ये है कि उसकी सैलरी जो है वो कुछ भी ले लें आप, 20,000 उसकी कंजम्पशन है, सही, और उसकी सैलरी जो है, इनकम जो है वो है 25,000। अब ये जब आपने किया तो इसका आंसर आ गया 0.8 ही आ गया इत्तेफाकन। कुछ और भी आप ले सकते हैं, सही। आप इसको मतलब 15,000 आप इसको ले लें, 15,000 ले लिया आपने, अभी आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे वो MPC हो चाहे वो APC हो, इनकी वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं होगी। एक बंदे की अगर इनकम, सही है, वो 20,000 है, तो उसका जो कंजम्पशन लेवल है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि जब इनकम बिल्कुल मिनिमम लेवल से भी कम है, फिर तो ऐसा होगा, लेकिन इसके अलावा ये कभी भी नहीं होगा। सही, इस एक एक्सेप्शन के अलावा, एक्सेप्शन केस हमने पढ़े थे ना, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, फिर इसकी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी थी, सही। तो सर इसकी भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन इस एक केस के अलावा जब इनकम बिल्कुल ही ज़ीरो हो या अप्रोचिंग टू ज़ीरो हो, इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं होगा कि आपका इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। हमेशा कंजम्पशन छोटी होगी। वैसे ही चेंज इन कंजम्पशन का भी होगा। आज 10,000 सैलरी है तो आप 9,800 यूज़ कर रहे थे, कल आपकी सैलरी 50,000 होगी तो आप 49,950 कभी नहीं यूज़ करेंगे। आपकी जो कंजम्पशन होगी वो लाजमी उससे कम ही हो जाएगी, 40-42,000 हो जाएगी। काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक फ़र्क आता है उसमें। तो ये दो चीज़ें यहाँ से समझने की थी। ओके, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, सही। जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ के कुछ हमारे पास डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं, अच्छा, डिटरमाइन करेंगे, सही, इफेक्ट करेंगे, बताएंगे हमें कि भाई इन्फ्लुएंस करते हैं कंजम्पशन को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, अच्छा, हमने जो पढ़ा था, हमारा सिलेबस क्या था, कंजम्पशन, उसके बाद सेविंग, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन। से एक्सेलरेशन को हम बाद में पढ़ लेंगे, और मतलब मॉनेटरी से पहले ही नहीं, इन्वेस्टमेंट को बाद में पढ़ेंगे। सेविंग के बाद मल्टीप्लायर, एक्सेलरेशन और फिर इन्वेस्टमेंट। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंजम्पशन क्या क्या हो जाएंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट आपका क्या होगा, पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पैटर्न ऑफ इनकम
डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है ये कहता है कि जो गरीब आदमी है उसका जो एमपीसी होगा वो ज़्यादा होगा अमीर आदमी से, क्योंकि गरीब के पास जितना पैसा आएगा ना वो फ़ौरन के फ़ौरन कंज्यूम करेगा, तो गरीब आदमी का जो कंजम्पशन लेवल होगा वो ज़्यादा होगा अमीर आदमी से। जो रेशो होगा, एक आदमी के पास अगर सिर्फ 10,000 ही सैलरी है तो वो अप्रोचिंग टू 10,000 ही यूज़ करेगा, 100 रुपये 200 रुपये उसमें से सेव करेगा। अगर इसको फ्यूचर की नीड है तो वो हो सकता है बहुत कोशिश करे 500-600 वो मंथली सेव करे, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकेगा सेव। लेकिन एक बंदा है जो मंथली 10 लाख कमाता है, तो कुछ भी हो जाए, जितना भी आयाश हो, कुछ भी कर ले, वो जो होगा उसमें से काफ़ी सारी सेविंग करेगा। 8-8.5 लाख यूज़ कर लेगा, बहुत ज़्यादा करे अगर, और बाकी 1.5 लाख वो सेव करेगा। तो वो अगर 8 लाख यूज़ करे, उसकी जो कंजम्पशन रेशो आ रहा है वो 80% आ रहा है। यहाँ गरीब बहुत ट्राई करने के बाद भी वो 9,500 से कम यूज़ पे वो उसका गुजारा ही नहीं चलता, तो 95% आ रहे। तो जो गरीब बंदा होगा उसकी कंजम्पशन ज़्यादा होगी। सही। दूसरा हमारे पास आ जाता है टैक्सेशन। टैक्स हमारे पास, इसका हमारा जो है क्या रिलेशन है, वाइस वर्सा रिलेशन है। सही, वाइस वर्सा रिलेशन है इसका आपस में, कि टैक्स रेट जितना ज़्यादा होगा कंजम्पशन उतनी कम होगी। अब इसको समझने की ज़रूरत है क्यों कम होगी। अगर देखें एक चीज़ आज 100 रुपये की थी, सही है, वो आप रोज़ लेके जाते थे, 2 किलो लेके जाते थे घर, कल को गवर्नमेंट उस पर 30% टैक्स लगा के वो चीज़ आपको बेच रही है 130 का। अब जब 130 का कह रही है, आपकी सैलरी अगर इंक्रीज़ नहीं हुई भी, तो आप फिर वो चीज़ अब 1.5 किलो लेके जाएंगे, क्योंकि आप 2 किलो अगर वो ले जाने लगे आप पे बहुत बर्डन पड़ जाएगा। तो टैक्स जो है वो वाइस वर्सा होती है, जितना टैक्स ज़्यादा होगा उतनी कंजम्पशन कम हो जाएगी, जितनी टैक्स कम होगी उतनी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। सही। फिर आता है आपके पास इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी है वाइस वर्सा। जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, सही, कंजम्पशन इतनी कम हो जाएगी। अब इसको समझने की ज़रूरत है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दी थी कि भाई हम 5% के बजाय हम आपको 15% इंटरेस्ट देंगे। अब सारे ही लोग जो होंगे ना वो फ़ौरन के बाद जितना पैसा होगा फ़ौरन के फ़ौरन बैंक में डाल देंगे, और सुकून से उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उनके पास पैसा उनका बढ़ता रहेगा, पैसे से पैसा बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सही। तो टैक्स रेट बढ़ा, सब लोगों ने पैसा बैंक में सेव कर लिया, अब खर्च करने के लिए कुछ नहीं बचा, खर्च करने के लिए कम है। सही। हाजी साहब के पास 1 लाख रुपए थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि भाई अब वो 1 लाख को खर्च करते, लेकिन गवर्नमेंट ने जो है वो लगा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी। तो जैसे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे 40-50 हज़ार जो है वो बैंक में रखवा दें, फ्यूचर में काम आएंगे, बेटी की शादी में काम आएंगे, कोई गाड़ी लेने में काम आएंगे, घर लेने में काम आएंगे, से रिटायरमेंट के बाद काम आएंगे। तो यार डेली ज़रूरत के लिए भी बाद में काम आ जाएंगे। अभी 40-50 हज़ार अगर मैंने सेव कर लिया, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। और अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट कम कर देती है, सही, तो कम करेगी अगर गवर्नमेंट, तो क्या होगा, तो लोग जो होंगे वो फ़ौरन के फ़ौरन सारा पैसा बैंक से निकलवा के उसको खर्च करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि यार बैंक में पैसे रखने का कोई फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। सही। बैंक में हमने पैसे तो रखे हुए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा कि हम निकाल के इसको यूज़ ही कर लें। इसलिए लोग जो होंगे वो करेंगे इसको कंज्यूम। ये 2 चीज़ें हैं समझने की। उसके बाद आपके पास आ जाती है फ्यूचर नीड। ठीक, फ्यूचर नीड। अब इसकी एग्जांपल मैंने शुरू में भी ऊपर वाले में दी थी कि अगर आपको फ्यूचर की नीड है, आपको लगता है आपको फ्यूचर में पैसों की नीड होगी, तो क्या करते हैं आप, कंजम्पशन जो है वो अपनी कम कर देते हैं। सही। अगर आप मतलब रिटायरमेंट के एज के करीब आ गए हैं, नॉर्मली उस एज में आपने देखा होगा लोग जो होते हैं वो अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं फजूल चीज़ों में। एक बंदे की जैसी अपने मतलब जॉब के शुरू में होता है तब उसको 1-1 रुपया प्यारा होता है,
जब जॉब के बीच में जाता है तब वो सारी अयाशियाँ वगैरह, जो नई गाड़ी लेगा, नया घर लेगा, सारी वो उसी वक्त लेता है। जब जॉब रिटायर होने के करीब आता है फिर वो अपनी जो अयाशियाँ होती है वो कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? क्योंकि उसको पता है रिटायरमेंट के बाद फिर ये सारा पैसा मेरे काम आएगा। सही, बच्चों की शादी होगी, एजुकेशन होगी, सही, ओल्ड एज में मेरे काम आएगा, इन चीज़ों में अब ये पैसे मेरे काम आने वाला है। सही, तो अगर फ्यूचर नीड्स जितनी ज़्यादा होगी कंजम्पशन उतनी कम होगी। तो ये भी हो गया वाइस वर्सा। और पांचवी चीज़ आती है कल्चर एंड कस्टम्स। आपके कल्चर के ऊपर कंजम्पशन डिपेंड करता है। हमारा जो कल्चर है वो है हमारा कंजम्पशन ओरिएंटेड लोग हैं, हम बस पैसा लुटाने के ऊपर वो होते हैं, हम इतना सेविंग वगैरह नहीं करते। हमारे मुल्क में इतने सारी आबादी में से इन्वेस्टमेंट बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग बस जो सैलरी आई फ़ौरन के फ़ौरन खर्च कर दी। नॉर्मल कंजम्पशन अलग होता है, घर वालों के साथ आउटिंग पे अलग जाएंगे, दोस्तों के साथ पिकनिक पे अलग जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ अलग जाएंगे, सही, शादी ब्याह करेंगे, मिलाद मुहर्रम करेंगे, सही, मजालिस करवाएंगे, मिलाद करवाएंगे, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है तो नशे पे पैसे उड़ाएंगे, स्मोकिंग वगैरह करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, पर जो पैसा आ रहा है ना उसका एक तिनका नहीं बचाएंगे। तो हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम जो आ रहे हैं उसको उड़ाओ, अल्लाह और देगा। तो लेकिन अगर आप इसके डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ लोग जो हैं वो सेविंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। कहते हैं हम आज सेव करेंगे, कल को हमारे काम आएंगे, कल को हम इसको इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो वो सेविंग के ऊपर करते हैं। सही, तो अगर हम यहाँ पे लिखूँ, मैं क्या लिखूँ, बस वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड पीपल। सही, इसके साथ हमारे ये वाला चैप्टर जो है ये अब एंड हो गया है। अब नया चैप्टर सेविंग, लेकिन ठीक है उसको मैं अलग वीडियो में कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू, कोई परेशानी कुछ ना रहे। ये चैप्टर एंड हो गया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं वो तो मुझसे जाहिर सी बात है क्लास में भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के यूट्यूब के बाहर लोग सुन रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए से या और किसी प्लेटफॉर्म से, तो वो कमेंट में रब्ता करें। सही, कमेंट में रब्ता करेंगे तो मैं आपकी क्वेरी इंशाल्लाह जैसे ही कमेंट देखूँगा मैं सॉल्व कर दूँगा। कुछ समझना है तो पूछ लीजिए। न्यूमेरिकल हैं वो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एंड में इस सब्जेक्ट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबके एक एक एग्जांपल के ज़रिए से वो मैं करा दूँ। अभी जो है मेरा कोर्स भी वो होगा क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कोर्सेज कवर करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।